Hello everyone, welcome back to the channel. First of all, I really thankful for your love and support, which is highly appreciated me. So far in the both of the previous video, we are discuss about the calculation of a new PSR, gaining ratio and accounting treatment of a goodwill. In this part, we are going to discuss about the revaluation of assets and liabilities and the accounting treatment of a reserves and accumulated profit and losses. So without wasting any time, now let's continue the chapter from the revaluation of assets and liabilities. आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। रिवैल्यूएशन मीन्स होता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन मीन्स रिवैल्यू करना। इसका मेनली पर्पज होता है फाइंड आउट द करंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ और डिटरमाइनिंग द करंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इससे हम करंट वैल्यू निकालते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। तो हम एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं। लेट्स सपोज देयर आर 3 पार्टनर। 3 पार्टनर हैं जिनका नेम ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ चिंटू, से तो आप लोग जानते होंगे हमारे सर का फेवरेट जो है चिंटू। एंड सेकेंड वन इज़ चिक्कू एंड थर्ड वन इज़ चिक्की ले लेते हैं। चिक्की ये हमारा फेवरेट। लेट्स सपोज 3 पार्टनर हैं, चिंटू, चिक्की, चिक्कू एंड चिक्की। नाम से मेरा कन्फ्यूज नहीं आएगा। सपोज ये कोई फॉर्म या बिजनेस चलाते हैं 10 ईयर, 10 साल कोई फॉर्म या बिजनेस 10 साल चलाते हैं। आफ्टर 10 ईयर सपोज चिक्की वांट टू रिटायर। चिक्की जो है फॉर्म छोड़ के जाना चाहती है। चिक्की आफ्टर 10 ईयर फर्म को छोड़ के जाना चाहते हैं। ये रिटायरमेंट लेना चाहती है। जब 10 ईयर बाद सपोज 10 साल बाद जब चिक्की फर्म को छोड़ के जाएगी, चिक्की रिटायरमेंट लेगी, तो 10 साल इन्होंने तीनों मिल के फर्म चलाया है। इसमें एसेट्स और लायबिलिटी में जो इनका कंट्रीब्यूशन होगा चिक्की का रहा होगा। एसेट क्रिएशन या लायबिलिटी क्रिएशन में इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा मिस चिक्की का। तब जब चिक्की फॉर्म को छोड़ के जाएगी तो एसेट एंड लायबिलिटी को छोड़ के जाएगी नहीं। यदि एसेट है तो लेके जाएगी, या लायबिलिटी है तो पेमेंट करके जाएगी। एसेट नहीं ले जाएगी, एसेट का पार्ट यानी कैश ले जाएगी, प्रॉफिट ले जाएगी। तो जिस अकाउंट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं चिक्की का कितना पार्टिसिपेशन था और चिक्कू का एंड चिंटू का कितना पार्टिसिपेशन था, वो हम उसे को कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। मीन्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का फाइंड आउट करते हैं कितना इनका कंट्रीब्यूशन रहा था। तो जिस अकाउंट से फाइंड आउट करते हैं उसे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट। ये हमारा डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बेस्ड होता है ऑन द नॉमिनल अकाउंट। हमारा बेस्ड होता है ऑन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को रूल क्या कहते हैं, ऑल द लॉस एंड एक्सपेंस ऑफ डेबिट। जो भी लॉस एंड एक्सपेंस है, ऑल द लॉस एंड एक्सपेंस और डेबिट। जो भी लॉस एंड एक्सपेंस है उसको डेबिट करिए। एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जो भी इनकम एंड गेन्स है, इनकम एंड गेन्स है उसे क्रेडिट करिए। जो भी इनकम एंड गेन्स है उसको क्रेडिट करिए। तो हमारे डेबिट साइड में आता है एसेट में कोई कमी डिक्रीजिंग आता है, यानी एसेट कम होता है तो हमारे लिए लॉस है। एसेट कम हो रहा है तो लॉस है तो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा टू डिक्रीज इन एसेट। टू डिक्रीज इन एसेट। यदि कोई एसेट कम हो रहा है तो उसे हम डेबिट साइड नोट करेंगे एसेट्स। यदि कोई एसेट इंक्रीज कर रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है यानी इनकम है। इनकम है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। एसेट इंक्रीज कर रहा है तो उसका आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाई इंक्रीज इन एसेट। इंक्रीज इन एसेट्स हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यदि कोई लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, मीन्स लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो हमारे लॉस है क्योंकि हमें पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारा लॉस है तो हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में। इधर आ जाएगा टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटीज। कोई लायबिलिटीज है यदि इंक्रीज कर रही है तो हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में। किस नेम से आएगा, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। जो भी उसको नाम दे रखा है नेम से भी आ सकता है, नेम लिखेंगे। यदि लायबिलिटी कम रही है तो हमारे लिए इनकम है, मीन्स के कम पेमेंट करना है। लायबिलिटी कम रही है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। टू डिक्रीज इन लायबिलिटी आ जाएगा हमारा टू डिक्रीज इन लायबिलिटीज। आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में टू डिक्रीज इन लायबिलिटी। मीन्स यदि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या एसेट है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो हमारे लिए वो लॉस है, मीन्स पेमेंट करना है उसे। एक्सपेंस हमारे लिए तो इधर आ जाएगा डेबिट साइड में। लॉस एक्सपेंस होता है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी।
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाएगा यहाँ डेबिट साइड में। और यदि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो हमारे लिए इनकम है, मीन्स प्रॉफिट है। गेन है तो आ जाएगा हमारे इधर में बाई अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एसेट के नेम से आ जाएगा क्रेडिट साइड में इस साइड। फिर यह आ जाएगा, इससे हम लोग बैलेंस में इसका प्रॉफिट निकालते हैं। यदि बैलेंस डेबिट साइड में आता है तो इधर का ज़्यादा है और इधर का कम है तो बैलेंस आएगा डेबिट साइड में। यदि डेबिट साइड में आएगा तो उसको प्रॉफिट कहते हैं। यदि बैलेंस इधर का ज़्यादा है और बैलेंस सही साइड में आया तो उसको लॉस कहते हैं, मीन्स लॉस हमारा क्रेडिट साइड में। यदि बैलेंस डेबिट साइड में आया तो उसको आएगा हमारा प्रॉफिट होता है, आ जाएगा टू प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आएगा हम लोग पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे इन रेशियो है, जो भी रेशियो दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होता है, ऑल द पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज 3 पार्टनर है तो ए नहीं पार्टनर थे ना, एग्जाम्पल देखिए उसी के लिए लेते हैं। फर्स्ट वन था हमारा चिंटू, चिंटूज कैपिटल अकाउंट, चिंटूज कैपिटल अकाउंट। एंड सेकेंड था हमारा चिक्कू, चिक्कूज कैपिटल अकाउंट। एंड थर्ड था हमारा चिक्की, चिक्कीज कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट आएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके अंदर टोटल लिख देंगे हमारा आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर टोटल बैलेंस शीट में। यदि लॉस आता है तो आएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू चिंटूज कैपिटल, चिंटूज एंड चिक्कू कुछ कैपिटल, इंटरनल चिक्की, चिक्कीज कैपिटल अकाउंट। जो भी आएगा टोटल यहाँ पर लिख के आउटसाइड में लिख देंगे, टोटल यहाँ पर लिख देंगे। यदि लॉस आता है तो हमें आएगा क्रेडिट साइड में, यदि प्रॉफिट आता है तो आएगा डेबिट साइड में। इस पर टोटल मैच कर देंगे, कोई एक ही आएगा क्वेश्चन में। यदि लॉस आएगा या तो फिर प्रॉफिट आएगा, कोई एक ही आएगा। ये दोनों हमने बना दिया इसमें। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, यदि प्रॉफिट आता है तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा। ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ रहा है तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसके जनरल यदि प्रॉफिट आ रहा है तो उसका प्रॉफिट का जनरल एंट्री हो जाएगा, कुछ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का जनरल एंट्री हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ रहा है तो हम लोग पहले रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आ जाएगा इसका जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू चिंटूज कैपिटल अकाउंट टू चिक्कू कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज चिक्कीज कैपिटल अकाउंट। इनका कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी आएगा हमको लिख लेंगे टोटल करके, तीनों का टोटल करके आ जाएगा डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। यदि लॉस आता है तो हमारा यदि रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट में था तो हम लोग रिवैल्यूएशन को डेबिट किए थे, क्रेडिट में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, ये हमारा डेबिट हो जाएगा। तो चिंटूज कैपिटल अकाउंट, सेकेंड वन है चिक्कूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड थर्ड वन चिक्कीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीनों का प्रॉफिट ट्रांसफर करके टोटल जितना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट का जनरल एंट्री है, हमारे लॉस का। मूव फॉर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का। पहले बेसिक बनाते हैं। लेट्स सपोज देयर आर 3 पार्टनर ए बी सी, 3 पार्टनर है जो कोई फर्म या बिजनेस चलाते हैं 10 साल 10 ईयर, कोई फर्म या बिजनेस चलाते हैं 10 या 5 पे। 10 सालों में इन्होंने कई सारे रिजर्व बनाया हुआ है या पिछले साल कुछ प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी रह गया। आफ्टर 10 ईयर सपोज ए रिटायरमेंट ले रहा है,
ए रिटायर ले रहा है। तो जो ये रिजर्व एंड प्रॉफिट है, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेज है, तो इसको बनाने में ए का भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा। इसलिए कहा जाता है जब भी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो जो भी पहले से बचा हुआ प्रॉफिट है या रिजर्व है या लॉसेज है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अमंग द पार्टनर। डिस्ट्रीब्यूट among the partner, among all the partner in their old ratio, in their old ratio। तो क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा देख लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा ऑल द रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, ऑल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। पीएल का कोई क्रेडिट बैलेंस है, पीएल का क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर है ABC, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करेंट अकाउंट। नहीं कैपिटल फिक्स होगा तो करेंट अकाउंट हो जाएगा, नहीं तो कैपिटल अकाउंट। ये वाला जाता है ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। इन द केस ऑफ लॉसेस, यदि कोई लॉस होता है, लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा। इन द केस ऑफ लॉसेस, इसका हो जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट या उधर के ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल का डेबिट बैलेंस, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस अकाउंट डेबिट, पीएल का डेबिट बैलेंस, डेबिट नहीं होगा क्रेडिट है। पीएल का क्रेडिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आता है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये भी हमारा होता है ओल्ड पार्टनर। ये हमारे तीनों है, ये हमारे बैलेंस शीट की एसेट साइड में आते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिल जाएंगे, एसेट साइड। ये भी हमारा होता है ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो ये हमारा ट्रीटमेंट होता है द रिजर्व्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का। इन द केस ऑफ की तरफ, लेट्स सपोज ABC are a partner in this firm sharing profit in the ratio of 2:3:4. On 31st March 2019, A retired and B and C decided to sharing profit in the ratio of 2:1. Following balances appear in the book on this side. कुछ balances दिए हुए हैं। It was agreed that WCR is no more required and 25% general reserve is transferred to the investment fluctuation reserve. Find the general for the adjustment of these items A retirement. ABC तीन पार्टनर है, जिनका प्रॉफिट रेशियो 2:3:4 ए रिटायरमेंट ले रहा है, डी रेशियो दिया हुआ है B एंड C का, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कुछ बैलेंसेज दिए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिया है, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट लॉसेज दिया है 72,000 दिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है, 1,50,000।
एंड दिया WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 45,000 45,000 एंड लास्ट दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,20,000। क्वेश्चन कह रहा है इट वाज एग्रीड WCR इज नो मोर रिक्वायर्ड। तो जो भी WCR का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, WCR है जिसमें क्लेम नहीं हुआ है तो हम लोग पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो WCR का एंट्री हो जाएगा। WCR हमारा रिजर्व है तो इसका डेबिट हो जाएगा WCR अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बेस कैपिटल अकाउंट टू सेज कैपिटल। WCR हमारा कितना था 45,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दी रोल रेशियो 2:3:4। इसका आ जाएगा 10,000 15,000 एंड 20,000 2:3:4। इसका नरेशन हो जाएगा WCR रिजर्व ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो इन द केस ऑफ ए रिटायरमेंट। नरेशन लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हमारा WCR का एंट्री हो गया, ये WCR का एंट्री हो गया। अब जनरल रिजर्व बच रहा है। क्वेश्चन क्या है 25% ऑफ द जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। 25% ऑफ द जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, यानी जनरल रिजर्व का 25% ट्रांसफर हो रहा है वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो इसका एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और डेबिट कितना 1,20,000 टू 25% जा रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में टू IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो बचेगा वो हमारे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज कैपिटल टू एज कैपिटल टू सेज कैपिटल 1,20,000 का 25% हो जाएगा हमारा 30,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में चल जाएगा 30,000 और जो बचेगा यानी 90,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2:3:4, यानी इसमें आ जाएगा 20,000 20,000 30,000 एंड 40,000। 40 30 70 20 90 90 30 120। इसका नरेशन हो जाएगा 25% of the general reserve transfer to the investment fluctuation reserve and the balance transfer to the partners capital account in their old ratio। नरेशन लिख लीजिएगा। तो हमारा ये दो कंप्लीट हो गया। WCR जनरल रिजर्व बच रहा है PL अकाउंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। तो जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है ये हमारा इसे इग्नोर करना है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, ये आउटसाइडर लायबिलिटी होता है जो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो इसे हम लोग इग्नोर कर देंगे। ये एम्प्लॉय जब एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय पार्टनर डिफरेंट होता है, ये एम्प्लॉय के लिए होता है। जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है तो उसे मिलता है, तो इसे हम लोग इग्नोर कर देंगे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड को। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड को हम लोग इग्नोर कर देंगे, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। अब PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस यानी लॉसेस, तो लॉसेस 72,000 है। PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल एज कैपिटल अकाउंट एज कैपिटल अकाउंट सेज कैपिटल अकाउंट टू जनरल रिजर्व टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस है टू PL का डेबिट बैलेंस कितना है 72,000। इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में 2:3:4 तो आ जाएगा 16,000। यहाँ पर आ
आ जाएगा 24,000 और यहाँ पे आ जाएगा 32,000 32,000। इसका डायरेक्शन हो जाएगा accumulated losses transferred to the capital account in all the partner in their old ratio। इसलिए इतना ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे सेटलमेंट ऑफ अ पार्टनर, फिर हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा एंड। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। धन्यवाद।